अभी शुभम के साथ में भी शायद कुछ ऐसा हुआ था कि someone tried to scam him. So basically तुमको मेरी आवाज में कॉल आएगी कि करण यार मुझे 5,000 रुपए दे दो या मुझे 10,000 रुपए दे दो, अर्जेंट नीड है, बहुत अर्जेंट नीड है। ये स्कैमर्स का काम ही होता है, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं एकदम, के सामने वाले को लगता है कि इमरजेंसी आ गई, पैसे दे दो तुरंत। हाँ, अगर ऐसे सचिन तेंदुलकर की डीपफेक वीडियो बन जाए टेलिंग यू टू डाउनलोड एन ऐप जो कि बहुत अच्छी है, एंड यू डाउनलोड दैट ऐप एंड वो ऐप मैलवेयर इन्फेस्टेड हो, जो कि होती है, एप्स मैलवेयर इन्फेस्टेड होती हैं। आपने ऐप का लिंक खोला, उसमें जो पोस्ट में लिंक थी, आपने लिंक खोला, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अगर सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, अच्छी बैटिंग ऐप है, एंड वो बैटिंग ऐप अच्छी समझ के आपने उसमें पैसे डाल दिए, 50,000 या 40,000 या 20,000, कुछ भी डाल दिया, पैसे लेके वो गायब। They'll steal that phone with access to that pin. So they can unlock your phone. They can change your Apple ID का password with that pin. And same चीज, ये सिर्फ आईफोन के केस में नहीं है, ये सेम चीज रेप्लिकेट की जा सकती है एंड्रॉइड के केस में भी। मान लेते हैं आ गया अमिताभ बच्चन का कॉल। पहले तो ये देखो कि वो जो भी प्राइज मनी ऑफर कर रहा है, जो ऑफर कर रहा है, कुछ रिटर्न में डिमांड कर रहा है क्या? रिटर्न में अगर डिमांड कर रहा है तो वो 99% फेक ही है। वेलकम टू द बॉटम लाइन पॉडकास्ट। मैं हूं शुभम शर्मा और मेरे साथ हैं करणदीप सिंह। एंड आज का एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर डिजिटल सेफ्टी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कैम्स, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड अभी शुभम के साथ में भी शायद कुछ ऐसा हुआ था कि someone tried to scam him. tried to could not. So they reached out on WhatsApp. उन्होंने WhatsApp पे मैसेज किया, they were asking for if you need part time job चाहिए या कुछ भी। मैंने बोला कि मुझे पता था कि obviously स्कैमर है, बिकॉज WhatsApp पे ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि we want you to write a review for this hotel. They gave me a link. उन्होंने मुझे लिंक दी एंड उन्होंने बोला कि इसका रिव्यू लिख के दो, and for every approved review we'll pay you 500 something. So it was a part time job offer. And I asked him, मैंने उनसे पूछा कि मेरे को इसमें क्या है, सब मेरे को करना है, मेरे को सब्सक्रिप्शन सर्विस तो नहीं है, पूरा सारी कहानी मैंने उनसे पूछी। उन्होंने कहा कि नहीं, brands are paying us for positive reviews, you just have to give 5-star reviews on this link and we'll pay you money after 3 successful reviews. And we can pay you via Google Pay, we can pay you via बैंक अकाउंट, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, एंड सारी चीजें उन्होंने मुझे बता दी। एंड बट उन्होंने एक चीज और ये चीज बोली कि उनका एक सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल भी रहेगा। वंस इट स्टार्ट्स, मतलब इफ यू आर वर्किंग विद देम नाइसली एंड उनके पॉजिटिव रिव्यूज आप देते जा रहे हो, आप इवेंचुअली टू गेट दोज रिव्यूज लिंक्स आपको एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी उनसे। एंड उन्होंने उसका चार्ज नहीं बताया, बट उन्होंने सब्सक्रिप्शन मेंशन करा था कि ऐसा है। सो दिस वाज द स्कैम। सो ये हो रही है चीज, मैंने और भी लोगों का देखा। उन्होंने क्या, ये लोग एक्चुअली करते क्या है, लिंक्स भेजेंगे, लोग लिंक्स पे पॉजिटिव रिव्यूज देंगे एंड देन पॉजिटिव रिव्यूज के साथ उनको वो लोग पैसे भी ट्रांसफर कर देंगे टू गेन देयर कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मे बी 1,500-2,000 रुपए वो दे देंगे, तब कस्टमर को ये लगने लगता है, कस्टमर कह रहा है जो बेसिकली स्कैम होने वाला है, उसको ये लगने लगता है, हाँ जो स्कैमी है उसको ये लगने लगता है कि राइट सब सही है, पार्ट टाइम साइड मनी आ रहा है, बढ़िया है। देन दे आस्क फॉर सब्सक्रिप्शन पेमेंट विच इज यूजुअली सम बिग अमाउंट, एंड वंस यू पे दैट अमाउंट दे वैनिश। ये अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ, और भी ऐसे होने लगे हैं, पहले भी मेरे साथ ऐसे हुए थे। उनका अमाउंट वेरी करती है, लिंक्स वेरी करते हैं, कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं, इस कंपनी के एचआर बोल रहे हैं, उस कंपनी के एचआर बोल रहे हैं, इस कंपनी के फाउंडर बोल रहे हैं। इवेंचुअली ये चलता है कि बेसिकली वो तुमको ट्रिक करके तुमसे पैसे निकलवा देते हैं। बेसिकली दे गेन योर ट्रस्ट। उनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट मनी है, थोड़ा सा तुम्हें इन्वेस्ट करेंगे, कुछ 1,000-2,000 तुमको दे देंगे, एंड तुमको लगेगा कि हाँ ये लोग जेन्युइन लोग हैं जो पैसा पे कर रहे हैं। एंड व्हेन दे गेन योर ट्रस्ट, यू आर रेडी टू सॉर्ट ऑफ बाय देयर सब्सक्रिप्शन। एंड सब्सक्रिप्शन सस्ता नहीं होता। इनफैक्ट ये भी होता है कि सब्सक्रिप्शन तुमने एक छोटा अमाउंट पे कर दिया, उन्होंने और काम तुमको दे दिया, उसका भी वो पे कर देंगे। देन एट अ पॉइंट दे विल आस्क फॉर अ बिग सब्सक्रिप्शन मनी अमाउंट, एंड क्योंकि वो जेन्युइन दिख रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, यू विल पे दैट अमाउंट बिकॉज वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं ना आपका। दे आर पेइंग यू मनी, दे आर पेइंग यू 2,000, 3,000, 5,000 में भी तुमको लगता है कि हाँ सेफ है, दे आर पेइंग दी मनी। क्योंकि यूजुअली होता है कि अगर आपने रिव्यू दिया, पेमेंट नहीं आई, तो आपको लगेगा कि नहीं यार गड़बड़ है, कुछ है, जो भी है। बट सामने से लिटरली दे पोज एज अ प्रॉपर एचआर हायरिंग फॉर अ पार्ट टाइम रोल,
and they give you links, they sometimes even give you their own company's links. वो ये भी links भी दे देते हैं कि हम इस कंपनी से हैं, इस कंपनी का लिंक भी दे देते हैं just to gain your trust कि हाँ नहीं वेबसाइट है, सब बढ़िया है, तो और उसके बाद पैसे भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद सब फिर यार एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का आई थिंक लैक्स में अमाउंट चला गया इस वजह से, इस पर्टिकुलर स्कैम की वजह से। एंड ऐसे ये है नहीं, और भी सारे हो जाते हैं, ओटीपी फ्रॉड्स हो जाते हैं लोगों के साथ। ओटीपी लोग कॉल करके दे कैन आस्क फॉर ओटीपीज, देयर आर डिफरेंट वेज टू हैक योर नंबर। आपके नंबर से कॉल फॉरवर्डिंग लगा देंगे और सारे कॉल्स वाले जो ओटीपीज होते हैं वो स्कैमर्स के पास चले जाते हैं। कई बार दे कैन ट्रिक यू एंड दे विल टेल यू दैट दे आर कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एंड कि हमें ओटीपी चाहिए, एंड यू थिंक दैट दे आर जेन्युइनली फ्रॉम दैट कंपनी, उसी कंपनी से बात कर रहे हैं, एंड यू हैंड देम योर ओटीपी। इस चीज में सबसे ज्यादा रिस्क अब और बढ़ गया है। पहले तो दे कुड नॉट रेप्लिकेट योर वॉइस, राइट? अब क्या हो गया है, एआई आ गया है, राइट? एआई में आ गया है वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली दे जस्ट नीड अ सैंपल ऑफ योर वॉइस। वो सैंपल लेके उसका एक वॉइस मॉडल बना सकते हैं, एंड उस वॉइस मॉडल में जो उन्हें टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट डाल के उसको आपकी आवाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली यू कुड बी स्पीकिंग एनीथिंग। सो बेसिकली तुमको मेरी आवाज में कॉल आएगी कि करण यार मुझे 5,000 रुपए दे दो या मुझे 10,000 रुपए दे दो, अर्जेंट नीड है, बहुत अर्जेंट नीड है। सो ये स्कैमर्स का काम ये होता है, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, एकदम के सामने वाले को लगता है कि इमरजेंसी आ गई, पैसे दे दो तुरंत। हाँ, एंड जब मेरी कॉल तुम्हें आएगी, मेरी आवाज में आएगी, तो तुमको लगेगा कि यार शुभम पैसे मांग रहा है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, दे दो, एंड तुम ट्रांसफर कर दोगे। एग्जैक्टली। एंड ऐसे इम्पर्सनेशन की जो बात है, डीफेक वॉइस जो बना रहे हैं वो सेलिब्रिटीज की बनाना और इजी है, क्योंकि उनकी जो वॉइसेस हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है ऑलरेडी, उनके पास सैंपल साइज और बड़ा है। Correct. तो वो किसी दिन कॉल करके, किसी दिन तुम्हारे पास अमिताभ बच्चन का कॉल आ सकता है कि हम केबीसी से बात कर रहे हैं एंड आपको इतना अमाउंट पे करना है केबीसी पे आने के लिए, या आपको सिंपल बोल सकते हैं कि आपने प्राइज मनी जीता है बट आपको कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, एंड आप वो परसेंट जो होगा आपको 1 करोड़ का कुछ 5% बता देंगे, आप दे दोगे, तो लो स्कैम हो गया। ये चीज सुनने में फनी लगती है, लगता है कि कौन करेगा ये, बट लोग ट्रिक हो जाते हैं उस मोमेंट में। ये सिर्फ वॉइस की हम बात कर रहे हैं, एआई जो डीप फेक्स हैं जो वीडियो भी रेप्लिकेट कर ले रहे हैं। जैसे तुमने अपना बताया कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि वीडियो कॉल पे तुम्हारी शक्ल भी मुझे दिखाई दे। करेक्ट। वो डीप फेक वीडियो होगी तुम्हारी, एंड वो कुछ भी बोल रहा होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल दिख रही है, एंड मैं क्यों ना बिलीव करूं। करेक्ट। एंड अभी रिसेंटली हुआ ये, वैसा मनी फ्रॉड नहीं था ये, बट सचिन तेंदुलकर ने फ्लैग किया था कि उनका डिफेक्ट बना दिया, एंड जो डिफेक्ट वीडियो बनी थी उसमें सचिन तेंदुलकर was shown as saying कि उनकी बेटी भी वो ऐप यूज कर रही है, डाउनलोड इट नाउ। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पे क्लैरिफाई किया था कि वो एक्चुअली उनकी वीडियो नहीं थी। एंड इमेजिन अगर ऐसे सचिन तेंदुलकर की डीफेक्ट वीडियो बन जाए टेलिंग यू टू डाउनलोड एन ऐप जो कि बहुत अच्छी है, एंड यू डाउनलोड दैट ऐप, एंड वो ऐप मैलवेयर इन्फेस्टेड हो, जो कि होती है, एप्स मैलवेयर इन्फेस्टेड होती हैं। आपने ऐप का लिंक खोला, उसमें जो पोस्ट में लिंक थी, आपने लिंक खोला, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अरे सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, अच्छी बेटिंग ऐप है, एंड वो बेटिंग ऐप अच्छी समझ के आपने उसमें पैसे डाल दिए, 50,000 या 40,000 या 20,000, कुछ भी डाल दिया, पैसे लेके वो गायब। ये मैलवेयर रिडन एप्स इतनी सारी आ गई हैं, इतनी सारी कि कुछ कह नहीं जा सकता। मैलवेयर रिडन एप्स का एक और फॉर्म है कि एप्स डाउनलोड हो जाएंगी एंड दे बैकग्राउंड में वो आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। कैसे आप दूसरे उनके पास अगर परमिशन आपने दे दी सारी, तो दे कैन रिकॉर्ड योर वीडियोस, फोटोज बैकग्राउंड में, यू वोंट इवन नो कि क्या हो रहा है, आप कैसे दूसरी ऐप से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल एप्स जो हैं उनका डेटा वो निकाल सकता है, जो आप पिन एंटर कर रहे हो दे कैन रिकॉर्ड इट। ऐसे अगर मैलवेयर ऐप अगर इंस्टॉल हो गई तो इट्स अ बिग रिस्क फॉर योर सिक्योरिटी। बेसिकली अगर आपका फोन ऐसा चल रहा है कि फोन आपका रिकॉर्ड हो रहा है एंड गलती से आपने पिन जो है वो विजिबल कर रखा है, हाँ, आप नॉर्मली वो हिडन रहता है, पिन विजिबल कर दिया आपने गलती से किसी बैंकिंग ऐप का, सो दे नाउ नो दैट पासवर्ड या उसका जो एंट्री पॉइंट है, दे कैन टेक अवे योर मनी। सेकेंडली, ये पासवर्ड जो हम फोन में स्टोर रखते हैं अपने, राइट, एप्स में गूगल का पासवर्ड मैनेजर हो गया, ये सब में स्टोर रखते हैं, हाँ, अगर वो ऐप आपका फोन ट्रैक कर रही है, स्पाई कर रही है आपके फोन पे, तो वो अगर आप कभी भी पासवर्ड मैनेजर में अपने जाते हो तो दे कुड यूज दैट, राइट, पिन आपका पता चल गया अगर आपका, तो वो जा सकती है उन तक। सेकेंडली, ये भी स्पाईवेयर के थ्रू है, फिजिकली तो पॉसिबल है ही। एक्चुअली ऐसा आईफोन के केस में बहुत फेमसली लास्ट ईयर हुआ था कि पीपल वर टारगेटिंग आईफोन यूजर्स, ये अमेरिका में हुआ था, इंडिया में फिलहाल तो नहीं हो रहा है, कि दे विल पिक अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में या कहीं पे भी पब्लिक स्पेस में, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि फोन का पिन क्या है, दूर से देख के या कुछ करके दे विल फाइंड आउट कि पिन उनको पता चल गया, एंड
after a point they'll steal that phone with access to that pin. So they can unlock your phone, they can change your Apple ID का password with that pin because it's associated with the iPhone. They can access your the passwords stored in Apple Keychain, जो उनका पासवर्ड मैनेजर है Apple का, उसमें से जितने भी आपके ऐप्स के पासवर्ड हैं वो उसमें से जा सकते हैं. एंड सेम चीज ये सिर्फ आईफोन के केस में नहीं है, ये सेम चीज रेप्लिकेट की जा सकती है एंड्रॉइड के केस में भी, जो कि इंडिया में अबंडेंस है एंड्रॉइड्स की. सो बेसिकली तुम मेरा बस फोन का पिन तुम्हें जानना है. एग्जैक्टली. अगर मेरा फोन का पिन तुम्हें पता चल गया, you could get the password for all my apps, all my services that I use. So basically ये जो तुम्हारे फोन का 4 डिजिट जो सिंपल सा पिन होता है, that can be used in place of the biometrics lock, या फिंगरप्रिंट हो गया, फेस आईडी हो गया. एंड आई थिंक कि पिन इज लेस सिक्योर देन द फेस आईडी, क्योंकि उसमें एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि इट इज एक्चुअली यू हु इज अनलॉकिंग द फोन. फेस आईडी हो या फिंगरप्रिंट से स्कैन हो, पिन तो कोई भी डाल सकता है. एंड अनदर थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद योर फिंगरप्रिंट इज योर आधार कार्ड. तो देयर इज अ वे कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स को यूज करके और आधार को यूज करके यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम योर बैंक. वो एक इजी सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि सिर्फ आधार कार्ड का नंबर और आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान वो चाहिए ताकि आप पैसे इजीली विड्रॉ कर सको एटीएम से या जैसे भी. सो स्कैमर्स इसको भी यूज कर रहे हैं कि टू फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेन एक्सेस टू योर आधार कार्ड का नंबर, ठीक है. उसके बाद from somewhere they can get access to your fingerprints. कहीं पे तुमने दुकान पे कहीं पे कुछ ऑथेंटिकेट किया या नया सिम खरीदा या राशन की दुकानों में डीलिंग हो जाती है इसी की. तो वो फिंगरप्रिंट वहां से लेके they can mix and वहां से वो फिंगरप्रिंट लेके they can match it and withdraw money from your bank. ये जो देखे पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म उनका जो चलता है स्कैमर्स का, उन्होंने ओटीपी निकलवाना है तुमसे घूम फिर के. हाँ, उन्होंने ओटीपी निकालना है, वो कैसे भी करके निकाल सकते हैं. फॉर इंस्टेंस तुम्हारा उन्होंने बना ली एक फेक वेबसाइट, उन्होंने भेजा तुम्हें ईमेल. बहुत बहुत पुरानी टेक्निक है बट आज भी वर्क्स लाइक अ चार्म फॉर देम. तो उन्होंने कुछ और बल्कि बेटर हो गई है विद एआई. चैट पहले ईमेल ब्रोकन लिखते थे वो, हाँ खुद से लिखते थे, तो तुम फिर समझ लेते थे कि यार फेक ईमेल है. अगर ग्रामर गलत है तो हमें पता चल जाता था कि इस पे भरोसा नहीं करना है. अब चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से वो इतनी फ्लुएंट अच्छी ईमेल लिखते हैं. हाँ, तो तुम्हारे पास लेट्स से आया कि जॉब के लिए एक ईमेल आया, जॉब के लिए ईमेल आया, बहुत बढ़िया ईमेल, एकदम अच्छा क्राफ्टेड ईमेल, एंड उसमें लिंक था कि अप्लाई यहाँ से करो, ठीक है. या किसी एजेंसी की तरफ से ईमेल आया कि जॉब यहाँ पे ऐसी ऐसी है, तुम्हें अप्लाई करना है. तुम लिंक पे गए, तुम्हें एक वेबसाइट पे गए, तुमने अपनी डिटेल्स डाली, सब फिल कर दिया उसमें, स्टार्टिंग विद योर नेम, नंबर एंड एवरीथिंग, ठीक है. उस साइट पे तुमने देन इट आस्क्स फॉर मनी, तुमने अपना उसमें डाला, उसमें जो भी है, तुमको लगा कि भाई सब्सक्रिप्शन है छोटी ले लेते हैं, तुमने डाला एंड पेमेंट हुई. पेमेंट के लिए वो डायरेक्ट उसने किया, जो नंबर तुमने डाला था उसी पे ओटीपी आया, तुमने ओटीपी उस पे डाल दिया. देन व्हाट हैपेंस, तुम्हारा पैसा गया. वो लिटरली उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ एक फेक वेबसाइट, फेक लिंक बना के, फेक ईमेल लिख के उन्होंने तुमको ट्रिक कर लिया कि तुम उस पे अपना ओटीपी तक डाल दो. पहले लोग ये अभी भी करते हैं, फोन पे निकलवाते हैं ओटीपी किसी तरीके से कि सर आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, सर आपने प्राइस जीता है, या सर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ओटीपी आपने नहीं दिया तो. अर्जेंसी क्रिएट करते हैं. अब ये ईमेल तरीके से बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत किसी अच्छी चीज का ऑफर देके या कोई वेकेशन डील देके, मे बी दे गेट यू टू एंटर योर डिटेल्स इंक्लूडिंग योर नंबर. फिर एक बार ओटीपी जब आ गया तो अपने ओटीपी डाल. ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन का कोई भी तरीका ये होता है कि आपने जहां नंबर डाला है वहीं पे वो ओटीपी मांगता है. आपने नंबर डाला, वहीं पे ओटीपी मांगा, आपने ओटीपी डाला, अब गए. एंड ये फिशिंग के मेथड में दे आर गेटिंग बेटर, क्योंकि जो वेबसाइट्स का रेप्लिका बनाते हैं वो एकदम ऑथेंटिक दिखने लगता है. हाँ. अगर मेरी बैंक की वेबसाइट को भी एक रेप्लिकेट करके एक नकली वेबसाइट बना देते हैं जो एकदम असली लगेगी. आपका अगर एचडीएफसी में अकाउंट है तो एचडीएफसी की जैसी की वेबसाइट बनाएंगे, एंड क्योंकि आपको वो दिख रही है एचडीएफसी की वेबसाइट, तो आप उसमें अपना ओटीपी डाल देंगे. And as soon as you enter the OTP, it's done. बस ओटीपी डालने की देर है, एंड उनको बस यही चाहिए, उनको बस ओटीपी चाहिए आपका. ये प्रॉब्लम ऐसी है कि और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे और टूल्स आते जाएंगे, राइट. यूजर्स को इसको सॉल्व करना, एंड इसको सॉल्व करना चाहे जितनी टेक्नोलॉजीज आ जाए उनके साइड में और सोफिस्टिकेटेड होती जाएंगी, और जो सर्विसेज हैं, जो एक्चुअल ऑथेंटिक सर्विसेज हैं, वो भी बेटर होती जाएंगी मेजर्स के लिए देने में, कि लोग अवेयर रहें एंड सही रहें. बट एट द एंड ऑफ द डे वो यूजर्स पे ही आता है कि वो कैसे टैकल करेंगे इस चीज को. नहीं, हम जैसे बात कर रहे हैं कि ओटीपी वो ले लेते हैं क्योंकि एवरीथिंग ऑथेंटिकेट्स यूजिंग ओटीपी. तो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कि ओटीपी किसी को भी फोन पे तो ना दो, एंड एंटर द ओटीपी ओनली ऑन द बैंक पेज.
या जो भी एसोसिएटेड सर्विस है, एंड द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज इज नॉट टू लुक एट दी वेबसाइट का डिजाइन बट जो यूआरएल है। हम लोग मोस्टली यही गलती करते हैं, हम अगर वेबसाइट पे गए, फेसबुक की वेबसाइट बनी हुई है, लग रहा है फेसबुक की, तो फेसबुक हैकर्स तो इतने सारे फेसबुक हैक करने की कोशिश करते हैं, रैंडम आ जाएगा कि योर अकाउंट पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, फेक ईमेल होगी, वो फेक पूरा सब होगा, वो आपको फेक फेसबुक वेबसाइट पे लेके जाएगा, उसको मैं फेसबुक बोल रहा हूँ आपको फेसबुक पे ले जाएगा। हाँ, फेसबुक का एकदम सेम बना होगा, एंड आप उसको लेके उस पे जाओगे, पासवर्ड अपना एंटर कर दोगे, आपको पासवर्ड चोरी हो जाएगा। ये फिशिंग है एंड बहुत कॉमन है, एंड इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि वेरीफाई द सोर्स, देखो कि क्या ये एक्चुअली फेसबुक की वेबसाइट है, facebook.com है या facebook.com है, चेक करो। facebook.com है, कई बार वो ज्यादा है, बीच में क्या है एग्जैक्टली, वो स्पेलिंग के साथ मैसअप करते हैं, एक वो एक्स्ट्रा लगा देंगे जो नजर में नहीं आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा होगा, या कुछ भी इसमें हल्का वल्का चेंज कर देंगे। Amazon की कितनी ज्यादा फेक वेबसाइट्स आ जाती हैं कि व्हाट्सएप तक पे लोग आ जाते हैं कि बाय दिस एंड शेयर इट विद 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। हाँ, एक ने कर भी लिया, उसने 5 को लिंक भी भेज दी, आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो आपको एकदम एज इट इज Amazon का पेज दिख रहा है विद दैट प्रोडक्ट, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो Amazon.com या Amazon.in नहीं होगा, कुछ अलग होगा। बेसिकली हमें कुछ भी लिटरली ऑनलाइन हमारे पास कुछ भी रैंडमली लिंक आता है, कुछ भी होता है, उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, एंड उसको हर बार वेरीफाई करना है बिफोर गिविंग एनी ऑफ आवर इंफॉर्मेशन टू देम। करेक्ट, एंड अगर कॉल भी आ रही है, अगर मैं भी कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, या फ्रेंड कॉल कर रहा है, अमिताभ बच्चन भी का भी कॉल आता है, मान लेते हैं आ गया अमिताभ बच्चन का भी कॉल, मान लेते हैं कि अमिताभ बच्चन का कॉल आ गया, पहले तो ये देखो कि वो जो भी प्राइस मनी ऑफर कर रहा है, जो ऑफर कर रहा है, कुछ रिटर्न में डिमांड कर रहा है क्या? रिटर्न में अगर डिमांड कर रहा है तो वो 99% फेक ही है, डेफिनेटली फेक है। कि अगर कोई बोल रहा है सब्सक्रिप्शन लेनी है या वेकेशन के लिए 5,000 रुपए 10,000 रुपए देना है, डेफिनेटली फेक है। छोटे स्कैम्स तो ऐसे ही होते हैं, सीधा सीधा मांग लेते हैं 5-10,000 रुपए कि आपको 50,000 का पैकेज मिल रहा है, उसके लिए आपको 5,000 रुपए देना है। जैसे कि तुमने पहले भी ये बोला है कि ये जो स्कैमर्स हैं, ये एक अर्जेंसी क्रिएट करना चाहते हैं कि तुम्हारा बैंक अकाउंट अभी कभी लॉक हो जाएगा, अकाउंट बंद कर देंगे, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इन बातों से पैनिक नहीं होना है, क्योंकि उस पैनिक का ही फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं कि हमें व्हाट इज द राइट वे आउट ऑफ इट। वो जेन्युइनली सोर्स जो है वो मेरे बैंक से ही कॉल आ रहा है या कोई एक रैंडम बंदा कॉल कर रहा है। सो बेसिकली टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट इट कि क्या मैंने केबीसी के इस क्वेश्चन का आंसर दिया भी था जो मुझे प्राइस मिल रहा है, या क्या मैंने किसी होटल के वेकेशन पैकेज के लिए अप्लाई भी किया था जो मुझे ऑफर कर रहे हैं। अगर नहीं किया था और फ्री में ऑफर कर रहे हैं और ऑफर कर भी रहे हैं, अचानक से रैंडम कॉल आ गया कि वेकेशन पैकेज जीत लिया है, 5,000 की सब्सक्रिप्शन है, दैट मींस वो फेक है। ये तो डेफिनेटली बात है। सेकेंडली, ये जो अमिताभ बच्चन की वॉइस रेप्लिकेशन वाली चीज की हमने बात करी, अमिताभ बच्चन ने किसी भी सेलेब की अगर वॉइस, आपको सेलेब कोई कॉल कर रहा है, हाँ, या आपका फ्रेंड कॉल कर रहा है और वो पैसे मांग रहा है या कुछ भी, कहीं भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, तो पहले तो देखो कि वेरीफाई कर लो, डायरेक्ट सोर्स से वेरीफाई करो। मैं काट के कॉल, फ्रेंड को कॉल कर लो, उससे वेरीफाई कर लो कि क्या हो गया है, क्या चीज कोई नीड है, क्लियर हो जाएगा तुरंत ही क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ऐसे स्कैम्स और हमेशा अननोन नंबर से ही होते हैं, एंड वो मोबाइल नंबर्स होंगे, वो जेन्युइन सोर्सेज, वो एक तो फोन नंबर देके पता चल जाता है। बट अगर जैसे फ्रॉड कॉल आ रहा है बैंक के बिहाफ पे, अगर वो मान लो कहते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, तो इट इज योर जॉब टू कॉल योर बैंक या ब्रांच विजिट करके वेरीफाई करो कि उन्होंने ऐसा कॉल किया भी है कि नहीं। क्योंकि हम एंड ये जरूरी है कि हम बैंक के वेबसाइट पे जो नंबर दिया हुआ है, कस्टमर केयर का नंबर, वो उसी से बात करें या बैंक की ब्रांच पे जाके बात करें। ऐसे अननोन मोबाइल नंबर से बात करना इट्स नॉट एट ऑल सेफ। सेकेंडली, ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जो एआई रिलेटेड चीजों का यूज करके जो इनके मीम्स हैं जो बहुत सोफिस्टिकेट हो रहे हैं, इसमें अभी भी थोड़े थोड़े गैप्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हो। हाँ, फॉर इंस्टेंस की अगर कॉल आ रही है, वॉइस में अगर ब्रेक्स हैं थोड़े थोड़े, या रोबोटिक सी लग रही है आवाज, हाँ, कि मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़, हल्का सा भी थोड़ा सा लग रहा है, हाँ, तो मतलब ये गड़बड़ है। ये सब बेसिक रूल ऑफ थंब है ये। उसके अलावा तुम्हारा अगर ईमेल आ रही है, उसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स हैं, बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स भरे हुए हैं जो चैट जीपीटी कर देता है, पॉसिबली गड़बड़ है। डोमेन अगेन ऑब्वियसली वो तो चेक करना ही करना है। ईमेल जिससे आ रही वो डोमेन चेक करो, जिस वेबसाइट पे जा रहे हो वो डोमेन चेक करो। ये सारी फैक्टर्स तो हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट। वेरीफाई एंड देन, अगर फॉर इंस्टेंस की कोई Amazon का है, वेरीफाई कर लो Amazon पे जाके क्या वो एक्चुअली ऑफर है जो मिल रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, जैसे तुमने कहा कि कोई ईमेल आ रहा है या कोई वेबसाइट हमें भेजी गई है, तो ये हमारा काम है कि हम उसका डोमेन चेक करें कि वो जेन्युइन है कि नहीं।
प्लस अगर उस पर लिंक हमें थोड़ा सा भी लगता है कि वो ठीक नहीं है, उस पर क्लिक ना करें, भले ही वो ईमेल पे आया हो, किसी ने एसएमएस किया हो, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फेक लिंक्स भेज देते हैं लोग, हमें वेरीफाई किए बगैर उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। रैंडम लिंक्स पे तो क्लिक करना ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपने रैंडम लिंक पे क्लिक किया थिंकिंग कि ये बेटिंग ऐप या कुछ भी है, और मे बी आपने सोचा कि ये वेबसाइट खुलेगी, बट हो गई ऐप डाउनलोड हो गई, आपने उसको चेक करा, आपने उसे ओपन कर दिया, गलती से आपने उसे ओपन कर दिया, एंड देन वो इंस्टॉल हो गई, एंड देन मैलवेयर आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है। तो चाहे वो लिंक हो, वो वेरीफाइड हो, एंड एप्स हमेशा, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, बेटिंग ऐप भी कोई आप देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप किसी भी तरह की ऐप, हाँ, मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक सोर्स हो, कि भाई प्ले स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया, या एपीके मिरर हो गया, अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेज से ही आप डाउनलोड करो ऐप। फर्स्ट रूल ऑफ थंब कि ये इसका बहुत ध्यान रखना है। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि हमें एंड्रॉइड अगर यूज कर रहे हैं तो वी मस्ट स्टिक टू प्ले स्टोर, और अगर आईओएस पे हैं तो ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना है। लेकिन अगर हम बाहर से भी कर रहे हैं तो हाँ, रिलायबल सोर्सेज से ही करें, रैंडम लिंक से नेवर डाउनलोड एन ऐप फ्रॉम अ रैंडम लिंक। कंपनीज अपने पार्ट पे काम कर रही हैं, प्ले स्टोर में फिल्टर्स हैं, ऐप स्टोर में फिल्टर्स हैं, इवन जीमेल ईमेल सर्विसेज में भी फिल्टर्स हैं जो कि स्पैम फ्रॉड ईमेल्स ब्लॉक आउट करती हैं, काफी हद तक करती हैं। एमएल बेस्ड एआई बेस्ड ही हैं ये सारी एल्गोरिथम्स, बट समटाइम्स समथिंग स्नीक्स थ्रू। तो उससे बचने का बेस्ट तरीका ये है कि खुद अवेयर रहे इंसान, एंड ये सारी बेसिक चेक्स करे अपने एंड। एंड इन एडिशन टू दैट एक ये भी है कि अपना किसी भी हाल में अपना जो डिवाइसेस हैं, फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, उसका एक्सेस किसी और को ना दे किसी भी हाल में। ऐसे पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं उसको अनलॉक छोड़ना चाहिए, क्योंकि ओटीपी फ्रॉड जो है उसमें जनरली ये होता है कि इफ अ स्कैमर गॉट एक्सेस टू योर फोन, जैसे किसी रैंडम बंदे से, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, इसमें किसी ने कहा कि मुझे किसी को कॉल करना है अर्जेंटली, एंड मैंने उसको फोन पकड़ा दिया, तो ही कैन डायल अ सिंपल कोड 409 स्टार करके कोड है जिससे वो कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकता है। तो अगर उसने ये कर दिया तो जो भी ओटीपी वाले कॉल्स होते हैं, जैसे कई बार एप्स पे ओटीपी एसएमएस में नहीं आ रहा है, तो यू कैन रिक्वेस्ट अ कॉल फॉर ओटीपी, वो कॉल उसके पास जाएगा एंड दे हैव योर ओटीपीज नाउ। वो बैंक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, दे कैन गेन एक्सेस टू योर कंप्लीट किसी भी अकाउंट को, किसी ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस उनको मिल सकता है, या बैंक से आपके पैसे निकाल सकते हैं। So, फोन का एक्सेस तो देना ही नहीं है किसी को, किसी भी कीमत पे। एंड फोन हमेशा लॉक रखना है, पिन से, बायोमेट्रिक से। पिन भी पासवर्ड हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं पिन के कंपैरिजन में पिन इजीली ट्रैक हो जाता है, निकाल सकते हैं। आजकल टूल्स इतने सारे आ गए हैं जो प्रेडिक्ट कर लेते हैं सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करके। चार डिजिट का तो होता है यार पिन, तो अगर कॉम्बिनेशन ज्यादा हो तो उससे बेटर रहता है, बड़ा हो। एंड इवन इफ यू आर यूजिंग योर पिन, तो कोशिश करें कि पब्लिकली ऐसे सबके सामने नहीं डालें, उसको छुपा के, हाइड करके, कि किसी और को ना दिख जाए वो पिन। क्योंकि ये जो आईफोन वाले और एंड्रॉइड की हमने फ्रॉड की बात की थी कि पहले जो चोरी करने से पहले दे फाइंड आउट योर पिन, तो उससे आप बच जाएंगे अगर आप अपना पिन हाइड करके चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये अवॉइड करना है कि फोन में पब्लिक में आप अपना पिन नहीं डालेंगे, लेकिन अगर डालना पड़ता भी है सो यू मस्ट हाइड इट, सेम जैसे हम एटीएम्स में करते हैं वैसे करते हैं। एंड दूसरी चीज ये कि हम इसके एक और स्टेप आगे जा सकते हैं कि हम अपनी जो बैंकिंग एप्स हैं उनके लिए एक सेपरेट नंबर, जो हम ज्यादा पब्लिकली नहीं यूज करते, उनका सेपरेट नंबर रखें और सेपरेट ईमेल आईडी भी रखें उसके लिए, बैंकिंग के लिए, ताकि हमारे फाइनेंशियल्स एटलीस्ट सिक्योर रहें, ताकि अगर नुकसान होना हो तो वो हम मिनिमाइज कर पाए उसके थ्रू। एंड फाइनली ये जो आधार बेस्ड स्कैम्स होने लगे हैं, ऑल्दो अभी उतना इजीली नहीं होते, क्योंकि यार फिंगरप्रिंट कैप्चर करो एंड आधार नंबर निकालो एंड वो बंदे को ट्रैक करो स्पेसिफिकली कहाँ है क्या नहीं, बट हाँ डीलिंग्स हो जाती हैं कि दुकान वाले ने दे दिया, निकलवा दिया कि ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये इसका बायोमेट्रिक ले लो। हाँ, तो इन सब प्रॉब्लम से तो बचने का बेस्ट तरीका है कि अपने बायोमेट्रिक्स लॉक रखो आधार में। एम आधार ऐप पे जाओ, उसमें लॉक मार लो, छुट्टी। जब यूज करना हो तो अनलॉक करो, यूज करो, फिर लॉक कर दो। बट हाँ याद रखना कि लॉक कर रखना है, पता चला लॉक्ड है, लग क्यों नहीं रहा है, अपडेट करना हुआ तो। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एम आधार ऐप है वो आप ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड करें। वरना आपने बायोमेट्रिक पता चले उसको दे दिया, तो कोशिश ये करनी है कि आधार की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके एंड वहां से हम एक प्ले स्टोर का जो डायरेक्ट लिंक है वहां से हम डाउनलोड करें, इंस्टेड ऑफ सम रैंडम ऐप में हम आधार नंबर और अपना खुद ही डेटा देते हैं। बॉटम लाइन यही है कि स्कैम्स बढ़ेंगे, लोग टारगेट करते आ रहे हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, फोन से करते थे कॉल कर करके, एंड अब वो मेथड्स और सोफिस्टिकेट हो रहे हैं, एप्स के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, एआई के थ्रू मेथड्स और बेटर हो रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये लोगों पे आ जाता है, टूल्स भी आ रहे हैं, सेफ्टी के लिए टूल्स भी बढ़ रहे हैं, एप्पल ने निकाला अभी टूल्स, राइट,
टूल निकाला ये पासवर्ड वाली चोरी के लिए कि भाई पिन ना निकाल ले कोई यूज कर ले वो चीजें, बट टूल्स भी आ रहे हैं, मेथड भी सोफिस्टिकेटेड, एट द एंड ऑफ द डे लोगों पे आएगी ये बात कि लोग किस तरीके से उस चीज को टैकल करते हैं, कितना विजिलेंट रहते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं अपने एंड से। हमें ध्यान रखना होगा कि जो एकदम बेसिक चीजें हैं कि ओटीपी किसी को नहीं देना, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है फालतू के। ध्यान रखना है कि अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है एंड वो पैसे की डिमांड करता है तो हमें इसको वेरीफाई करना है। बिना वेरीफाई किए कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ओटीपी अपने किसी को नहीं देने हैं ऐप के अलावा, एंड अपने पिन्स को छुपा के रखना है। दैट्स इट।